सेंट्रल ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन सीटू द्वारा राष्ट्रव्यापी आह्वान पर न्यूनतम वेतन लागू कराने की मांग को लेकर गुना में प्रदर्शन किया गया। सोमवार को किए गए प्रदर्शन से पहले सीटू के बैनर तले रैली निकाली गई। इसके बाद कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया। विरोध प्रदर्शन के जरिए ट्रेड यूनियनों ने मांग दोहराई कि असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों को न्यूनतम 26,000 रुपये वेतनमान लागू किया जाए। इसके बाद आउटसोर्स और ठेका प्रथा के नाम पर ख़त्म किए जा रहे नियमित पदों की बहाली हो, ताकि उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद युवाओं को उनके स्तर के अनुरूप काम मिल सके। ज्ञापन के जरिए मध्य प्रदेश में लंबित वेतन पुनरीक्षण को भी जल्द से जल्द करने की मांग की गई। सीटू के नेताओं का दावा है कि साल 2014 में होने वाले वेतन पुनरीक्षण को प्रदेश सरकार द्वारा 5 साल बाद 2019 में लागू किया गया। इस दौरान मजदूरों को 5 साल के वेतन की बढ़ी हुई राशि से वंचित होना पड़ा। इसलिए पुनरीक्षण की वजह से नुकसान हुई राशि का भुगतान एरियर के रूप में कराया जाए और साल 2024 में प्रस्तावित वेतन पुनरीक्षण को जल्द से जल्द लागू किया जाए। सीटू ने इल्ज़ाम लगाया है कि मध्य प्रदेश सरकार औद्योगिक घरानों से मिली हुई है, जिन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर पुनरीक्षण पर स्टे प्राप्त कर लिया था। इस मामले में मध्य प्रदेश सरकार ने मजबूती से अपना पक्ष नहीं रखा। इस तरह की नीतियों को ख़त्म करते हुए राज्य सरकार से मजदूरों के हितों में काम करने की सलाह ट्रेड यूनियनों द्वारा दी गई है। जी बताएं, किन मांगों को लेकर आज ज्ञापन दिया है? ये असल में आज पूरे देश भर में न्यूनतम वेतन के सवाल को लेकर, जहां पूरे देश भर में ये प्रदर्शन आंदोलन सीआईटीयू के नेतृत्व में किए गए हैं, वहीं पूरे मध्य प्रदेश में भी आंदोलन हुए हैं और आज गुना में भी। और इसमें मुख्य मांग ये है कि जो 26,000 न्यूनतम वेतन की मांग है वो पूरे देश भर में एक साथ लागू की जाए। और उसमें भी क्या है कि आजकल सरकार ने जो परमानेंट कर्मचारियों के पद समाप्त करने का काम किया है और उसमें आउटसोर्सिंग, ठेका मजदूर और इसके नाम पर जो भर्ती हो रही है उनका शोषण लगातार जारी है। ये पढ़े लिखे लोग, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, ये आउटसोर्सिंग के जरिए कहीं विद्युत मंडल में, कलेक्ट्रेट में, तहसील में, तमाम सरकारी विभागों में उनसे काम लिया जा रहा है और उनको भी न्यूनतम वेतन तक का भुगतान नहीं हो रहा है। और वहीं मध्य प्रदेश की सरकार ने तो न्यूनतम वेतन पुनरीक्षण जो 2019 में होना थी वो 2024 में किया और बढ़ाई भी, 1 महीना भुगतान भी हुआ। उसके बाद ये सरकार ने इतनी निर्दयता के साथ में उसको इस तरीके का आदेश जारी किया है कि लागू पुनरीक्षण को भी समाप्त करने के बाद 1 महीने के वेतन को वापस दिया जा रहा है। 1.5 लाख रुपया उसका एरियर का भुगतान बनता है, ये सरकार ने नहीं दिया है। तो ये कोर्ट में जो इंदौर न्यायालय में एक स्टे के नाम पर ये सरकार ने जो कार्रवाई की है वो अनैतिक है, उसको खत्म की जाना चाहिए। और 2024 में एक और पुनरीक्षण, क्योंकि 5 साल का नियम है, तो 2024 में जो पुनरीक्षण होना चाहिए वो भी अभी नहीं हुआ है। तो मांग ये भी है कि मध्य प्रदेश का वो 2024 का पुनरीक्षण तत्काल करें, 1.5 लाख रुपया मजदूरों का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करें, उसका एरियर का भुगतान करें और जो बढ़ी हुई वेतन है उस वेतन का भुगतान किया जाए। इन मांगों को लेकर ये पूरे मध्य प्रदेश में भी ये प्रदर्शन आंदोलन हुए।